दुनिया भी स्वीकार चुकी है कि उपचार के लिए योग चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा, आयुर्वेद, पंचकर्म, षटकर्म, प्रकृति और ये संस्कृति ही सबसे श्रेष्ठ है। हमारे यहाँ व्याकरण शास्त्र में कहते हैं कि एक मात्रा का भी लाघव मिल जाए तो वैयाकरण प्रसन्न हो जाते हैं। कोई नया तर्क मिल जाए, कोई नई दृष्टि मिल जाए तो दार्शनिक प्रसन्न हो जाते हैं। और किसी भक्त को भगवान मिल जाए तो भक्त कि आंखों से अश्रुपात होने लगता है और उसको ऐसा लगता है मेरा सर्वस्व मुझे मिल गया। किसी साइंटिस्ट को कोई नई कोई औषधि मिल जाए और उसको विश्व स्तर पर गौरव मिल जाए तो ऐसी खुशी होती है जैसे अनुराग को भी। एक बार जोरदार अभिनंदन है। क्या खुशी हुई डॉक्टर साहब। तो योग को जगह तो मिल गई है, तो बड़ा प्रसन्न है हमारा साइंटिस्ट। स्वामी जी, आज जितने भी कैंसर के पेशेंट्स हैं, कैंसर सर्वाइवर्स हैं, जो कैंसर सर्वाइवर्स की फैमिली हैं, स्वामी जी उनको मोटिवेशन देने के लिए, उनको ज़िंदगी के प्रति जूझने के लिए स्वामी जी ये वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट किया जाता है पूरे दुनिया में। और इसलिए इसके लिए एक बात और कहना चाहता हूँ, ऑपरेशन, रेडिएशन, कीमो के बाद में भी 10 में से 7 की मौत हो जाती है और वो बड़ी दर्दनाक होती है। उनके लिए भी हमने सिस्टोग्रिड डायमंड, ओरोग्रिड बनाया है और वर्ल्ड के रिसर्च पेपर्स ने भी अब ये मान लिया है पूरे साइंटिफिक पैरामीटर्स के साथ कि हमने कष्ट साध्य, असाध्य तरह के कैंसर को, मल्टीपल मायोलोमा तक को भी अच्छा किया। एक बार उनके भी हौसले के लिए अभिनंदन कि वो कैंसर सर्वाइवल्स अब उसको भी जीतेंगे, लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। कैंसर नहीं जीतेगा, मनुष्य में ताकत है। उनको भी बधाई, शुभकामनाएं, आशीर्वाद। जागरूकता फैले, लोग हार थक करके बैठ जाते हैं। ऐसे सफेद दाग हो गया, अरे अब तो जिंदगी भर इसके साथ ही जीना पड़ेगा, बीमारियों को ढोना पड़ेगा। मोटे सोचते हैं अब तो इस मोटापा को ढोना पड़ेगा और हम मर जाएंगे तब 4 नहीं 8 उठाए जाए। अब तो साथ ही साथ लेके जाएंगे इस मोटापा को, बीमारियों को ना, बीमारियों को यही छोड़ के जाना। स्वामी जी हम कैंसर के बारे में समझेंगे और आज देखेंगे स्वामी जी हमारी औषधि है ओरोग्रिड, जो काकड़ा सिंगी का एक्सट्रैक्ट का टैबलेट है, वो स्वामी जी लंग कैंसर में कैसे काम करता है और लंग कैंसर में जो उसकी एफिकेसी स्वामी जी वो बहुत ज़बरदस्त है। इन विट्रो बायोलॉजी के डिटेल फाइंडिंग के जो कैंसर जिस तरीके से आगे बढ़ता है, फैलता है, अपने नए घर बनाता है और अपने तरीके से हर एक ऑर्गन को कंट्रोल करता है, स्वामी जी हम उस लेवल तक जाके उनके जीन एक्सप्रेशन के साथ साथ प्रोटीन फास्फोराइलेशन की इवेंट को देख के स्वामी जी हम देख पाए हैं कि ओरोग्रिड लंग कैंसर में बहुत अच्छे तरीके से हेल्प कर सकता है, बीमारी से लड़ने की ताकत दे सकता है। हमारे शरीर के सूक्ष्मतम घटक जीन से लेकर के जीन्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन और प्रोटीन फास्फोराइलेशन, हाँ ये बड़ा फास्फोराइलेशन माने सूक्ष्मतम घटक तक जाकर के अब पूरे साइंटिफिक वर्ल्ड में चर्चा हो रही है। अरे पतंजलि ने कैंसर की दवाई निकाल तो ली थी हमने 35 साल पहले, लेकिन उस समय हमारी कोई सुनता नहीं था। अब हमने जब साइंटिफिक पैरामीटर्स के साथ उसके पूरे सेल लाइन से लेकर के और एनिमल से लेकर ह्यूमन ट्रायल तक पूरे ड्रग डिस्क को पूरा कर लिया, तब कहते अरे ये तो हो गया काम। अब सिस्टोग्रिड डायमंड, सिस्टोग्रिड, मिलिनोग्रिड, करक्यूमिन गोल्ड, काचना गुगुल, वृद्धिवादी कवटी, एंटी कैंसरस जूस, इसके ऊपर वर्ल्ड में चर्चा होती है। वैसे चर्चा तो हमने 15 साल पहले ही शुरू कर दी थी, जब वर्ल्ड का सबसे बड़ा कैंसर का रिसर्च है एमडी एंडरसन वहाँ में गया था। हाँ, और वहाँ 15 साल पहले वहाँ के प्रेसिडेंट ने मुझे बुलाया, बोले बाबा जी आपके बारे में बड़ी चर्चा, आप कैंसर को भी हरा देते हो। मैंने कहा हरा तो देते हैं। तो उस समय प्राणायाम के ऊपर मेरा ज़्यादा फोकस था और औषधि भी देते थे, लेकिन वो कई औषधियाँ देते थे, हीरक भस्म, शिला सिंदूर, फिर उसमें ताम्र भस्म, स्वर्ण वसंत मालती। तो लोगों को बोले भाई इतना झंझट कौन करे। हमने अब सब ये फार्मूलेशन को एक पूरा कंसाइज फॉर्म दे दिया, कंसाइज फॉर्म आ गया। तो समझिए हम कैंसर के बारे में अगर समझें तो ये कोशिका के असामान्य तरीके से बढ़ने की बीमारी है। तो समझिए एक सेल है, वो एक सेल डिवाइड होकर 2 सेल बनाती है और 2 सेल बाद में डिफ्रेंशिएट होकर पूरे ऑर्गन सिस्टम की तरफ जाते हैं। तो ये 3-4 वाक्यों में कहें
तो इनडिसिप्लिन ग्रोथ ऑफ सेल्स और कई बार जल्दी जल्दी टूटती भी है, इनडिसिप्लिन ब्रेकिंग ऑफ सेल्स, तो ये एपोप्टोसिस गड़बड़ हो जाता है, उसका ऑटोफेजी, माइटोफेजी, मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है, तो जो हमारा काल चक्र और जीवन चक्र है सेल का वो गड़बड़ हो जाता है। बिल्कुल स्वामी जी। और जो सेल का काल चक्र है स्वामी जी, उसको सेल साइकिल कहते हैं, और एक सेल को पता होता है कि उसको कब डिवाइड होना है, कब जाना है और कब अगले में जीवन और उसका मोक्ष, जीवन का निर्माण और निर्वाण निर्धारित है। वो काल चक्र बाधित हो जाता है, वो उससे कैंसर। हाँ स्वामी जी। और सेल्स फिर सिर्फ डिवाइड होते हैं और आगे डिफ्रेंशिएट करना भूल जाते हैं, फिर ऐसे बहुत सारे सेल जो किसी ज़्यादा काम के नहीं रहते एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, और वो स्वामी जी होती है शुरुआत ट्यूमर फॉर्मेशन की, और वो जो ट्यूमर है लॉन्ग टर्म में स्वामी जी कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। तो बहुत सारे कैंसर्स हैं उनमें ट्यूमर बनता है स्वामी जी। एक कैंसर जिसमें ट्यूमर नहीं बनता वो है ब्लड कैंसर, क्योंकि उसमें सेल सस्पेंशन में गोल 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 घूम रहे होते हैं। और स्वामी जी जब एक बार ये अपने इस किले को बना लेते हैं तो उसके बाद स्वामी जी शरीर के और हिस्से में जा जाके अपने भाई बंधु बनाने तैयार कर देते हैं। उसको हम स्वामी जी फिर कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, या उसके बाद उसको बोलते हैं मेटास्टेसिस, कि शरीर के और हिस्से में ऐसे कैंसर्स के नए नए अपने अपने टापू बनने शुरू हो जाते हैं स्वामी जी। भारत में लगभग स्वामी जी हर साल 1.25 करोड़ लोगों के नए कैंसर के मामले दर्ज किए जाते हैं। और स्वामी जी ये हमारा मानना है कि ये नंबर कम है, क्योंकि वास्तव में हमारे यहाँ डेटा रिकॉर्डिंग उस लेवल की नहीं होती जितने की होनी चाहिए। तो कई केसेस में तो डिटेक्शन नहीं होते और कई केस में स्वामी जी उनकी रजिस्ट्री नहीं होती। अब स्वामी जी अब देखें स्क्रीन पर ये जो ब्लू कलर के आपको सेल्स दिखाई दे रहे हैं, ये स्वामी जी नॉर्मल सेल्स हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। सेल्स एक को दो में डिवाइड होता है, बाद में डिफ्रेंशिएट होकर एक ऑर्गन सिस्टम को तैयार कर लेता है। जो आप लाल रंग के देख रहे हैं स्वामी जी, ये सब कैंसरस सेल्स हैं। ये एक तरीके से अनडिवाइडेड मास के तौर पे ग्रो होते रहते हैं। इनके न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर थोड़ा सा ख़राब होता है और अलग अलग तरीके से ये इस तरीके का क्लस्टर बन जाता है जहाँ सेलुलर बाउंड्री खत्म हो जाती है, और ये जो पूरा है स्वामी जी यही ट्यूमर के बनने की शुरुआत हो जाती है। और अगर हम देखें कि जितने टाइप के कैंसर्स हैं उनमें कितने प्रोसेस हैं, कितने कितने ऑर्गन पे होते हैं, तो स्वामी जी दुनिया में सबसे ज़्यादा कैंसर जो लगभग 2020 तक देखा गया था स्वामी जी वो ब्रेस्ट कैंसर था, और उसके बाद लंग कैंसर था। और जो सबसे ज़्यादा डेथ हुई थी पेशेंट्स की कैंसर की वजह से, उनमें स्वामी जी लंग कैंसर सबसे टॉप पे आता है। लगभग 18% रोगी जो कैंसर की वजह से चले जाते हैं स्वामी जी, उनके उस बीमारी का कारण लंग कैंसर होता है स्वामी जी। और लंग कैंसर के बारे में थोड़ा समझेंगे स्वामी जी कि लंग कैंसर के रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं, उनके सिम्टम्स कौन से हैं, और फिर उसको नापते कैसे हैं, ट्रीटमेंट कैसे हैं। तो स्वामी जी रिस्क तो सबसे बड़ा स्मोकिंग है ही। जो लोग धूम्रपान करते हैं उनको स्वामी जी कैंसर होने की चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। और पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा, पोल्यूशन उसके बाद ज़्यादा है। नहीं पीते हैं उनको दूसरे जो पिलाने वाले हैं वो पिला देते हैं, और बाकी और बहुत तरह का धुआं। स्वामी जी एक होता है सेकेंडरी स्मोकिंग, जैसे अगर मेरा कोई मित्र है और जो स्मोक करता है और मैं उसके साथ बैठा हुआ हूँ तो मेरे बगैर चाहे वो धुआं मेरे शरीर में जा रहा है। अरे बाप पी रहा है, बेटे को कैंसर मिल रहा है। हाँ स्वामी जी भाई, तो वो एक स्वामी जी कंसर्न है। तो वो सेकेंडरी स्मोकिंग, फर्स्ट स्मोकिंग, जेनेटिक मेकअप, अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री ऐसी रही है, और पॉल्यूशन तो स्वामी जी है ही है। इसके सिम्टम्स रहते हैं कि खांसी आती है, खांसी के साथ खून आने लगता है, वीजिंग हो जाती है, सांस लेने के वक्त आवाज़ आती रहती है, थकान रहती है, अचानक से वजन कम होने लगता है, सीने में दर्द रहता है स्वामी जी। और जो इनके ट्रीटमेंट है, एग्जामिनेशन है स्वामी जी, एक्सरे से पता लगता है, सीटी स्कैन करते हैं, स्पटम की साइटोलॉजी करते हैं, थूक के अंदर देखते हैं कैसे टाइप के सेल्स आ रहे हैं। और ट्रीटमेंट में स्वामी जी जो आपने बताया रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी एंड थोरेसिक सर्जरीज, काट देते हैं, दबा देते हैं, या फिर उसको सेक देते हैं, जो उसकी सिकाई जला देते हैं स्वामी जी। और इन सब कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के स्वामी जी बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, एडवर्स इफेक्ट हैं, और लगभग सब कोई इनको जानते हैं। थकान रहती है स्वामी जी, सब बाल गायब हो जाते हैं, किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है, मूड स्विंग हो जाता है, वजन बहुत कम हो जाता है, जगह जगह इन्फेक्शंस के साथ साथ इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है स्वामी जी, स्किन सूखी रहती है। और एक आजकल एक नया टर्म्स आ रहा है, ब्रेन फॉग हो जाता है स्वामी, जैसे हम जो धुंधला देख रहे हैं, जो फॉग अभी आया था कुछ दिन पहले स्वामी जी, ऐसा ही फॉग विचारों का हमारे ब्रेन के अंदर आ जाता है। तो हम भूल जाते हैं हम करने क्या जा रहे हैं कुछ मोमेंट के लिए। एक तरीके से स्वामी जी, एक मैंने कल शब्द पढ़ा था कि कर्तव्य विमूढ़, कि वो हो जाए किम कर्तव्य विमूढ़। किम कर्तव्य एक ऐसी विचारों की आंधी सी आती है कि उसमें आदमी सोच नहीं पाता, निर्णय नहीं कर पाता, किधर जाऊं, क्या करूं, किम करोमि को गच्छामि। हाँ स्वामी जी, तो वो वाली हालत होती है, उसको स्वामी जी ब्रेन फॉग कहते हैं। और कैंसर पेशेंट्स में जो कीमोथेरेपी के साथ जा रहे होते हैं उनमें स्वामी जी ऐसा काफ़ी पाया जाता है। और उसके साथ साथ हाथ पैरों में दर्द, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, नोजिया, वोमेटिंग, फर्टिलिटी प्रॉब्लम, ये सब कुछ स्वामी जी कैंसर की वजह से होता है। अब इसमें स्वामी जी हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपने बताया सिस्टोग्रेड डायमंड और ऑरोग्रेड, ये स्वामी जी 3 हमारी फ्रंट लाइन मेडिसिन हैं जो सब ऑन्कोलॉजिकल
इटियोलॉजी को कवर करते हैं। कैंसर के लिए स्वामी जी ये बहुत अच्छी औषधि है और आज हम बात करेंगे ऑरोग्रिड के बारे में। तो स्वामी जी ऑरोग्रिड एक पौधे से आता है जो जिसका नाम काकड़ा सिंगी है और स्वामी जी शास्त्रों में इसके बारे में ये कहा गया है कि ये लंग फंक्शन के लिए बहुत अच्छा रहता है। लंग्स के लिए इसका जो यूज़ है वो बहुत ज़बरदस्त है स्वामी जी। हमने कोरोना के दौरान जो हमारी बड़ी मेडिसिन रही स्वसारी बटी और स्वसारी चूर्ण स्वामी जी, उसमें इसका प्रयोग होता है। हमने पाया कि इसके इस्तेमाल से हम लंग्स को पावर दे पा रहे थे। हम सदियों से इस्तेमाल करते आए, यूनानी में भी आयुर्वेद में भी। ये एक पेड़ का इम्यूनो रेस्पॉन्स है, ये कोई फल नहीं है, फल जैसा दिखता है और लंग डिजीज में प्रयोग करते आए थे, लेकिन एक कैंसर में भी फायदेमंद हो सकता है। इसमें रिसर्च का जो है पूरा क्रेडिट हमारे साइंटिस्टों को जाता है। फेफड़े अच्छे होते हैं ये हमको पता था, लेकिन कैंसर अच्छा होता है ये हमारे डॉक्टरों ने खोज लिया। इसके लिए जोरदार अभिनंदन है। पूज्य आचार्य श्री बालकृष्ण जी महाराज जी की सन्निधि में इन डॉक्टर्स ने ये कि नई फाइंडिंग की। किसी भी शास्त्र में ये लिखा हुआ नहीं है कि ये काकड़ा सिंगी से कैंसर अच्छा होता है, ये पहली बार पतंजलि ने खोजा। हाँ स्वामी जी। और जैसे स्वामी जी आपने बताया था कि भगवान ने जितने भी प्लांट्स के ऑर्गन बनाए हैं, जो शेप बनाए हैं, वो जनरली किसी न किसी बीमारी से लिंक होते हैं। तो अगर आप देखेंगे जो भी आप स्क्रीन पर दिखा रहे थे हमारे आस्था वाले भाई लोग, कि जो काकड़ा सिंगी का गाल है उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमारे लंग एल्वुलाई का होता है। उसके अंदर भी हवा भरी होती है, छोटा सा होता है, क्यूट होता है और खाली होता है स्वामी जी, ये जो आप देख रहे हैं। तो स्वामी जी जब ये एक नेचर का इशारा है कि ये शायद लंग्स में बहुत अच्छा काम करेगा और लंग कैंसर भी बढ़िया काम कर सकता है, तो स्वामी जी इस पर हमने काम किया और पाया कि ये जो है औषधि है स्वामी जी, इसके इस्तेमाल बहुत ज़बरदस्त वाले रहते हैं। और आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये स्वामी जी ह्यूमन लंग कैंसर सेल्स हैं, जिनको A549 सेल्स कहते हैं। आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में पूरे सेल्स जोर शोर से ग्रो हो रहे हैं, बहुत बड़ी कॉलोनी के साथ चल रहे हैं। जब हम स्वामी जी इनको अलग अलग डोज का ऑरोग्रिड देते हैं, नहीं 1 माइक्रोग्राम, 3 माइक्रोग्राम, 10 माइक्रोग्राम, 30 माइक्रोग्राम और 100 माइक्रोग्राम, तो देखेंगे स्वामी जी 100 माइक्रोग्राम जाते जाते ये सब सेल्स बिल्कुल स्वामी जी मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। आप जैसे कहते हैं इनके अंदर इनकी ग्रोथ बंद हो जाती है और आप बहुत बड़ी बात है, ये सब बड़ी बात है स्वामी जी। और इसके साथ साथ एक बड़ी बात ये है कि ये तो स्वामी जी कैंसर सेल्स हैं, अगर हम नॉन कैंसर सेल्स लें तो क्या हम नॉन कैंसर सेल्स को अगर इससे ट्रीट करें कहीं वो तो सेल्स नहीं बढ़ रहे हैं। नॉन कैंसर सेल में हेल्दी सेल्स को तो नहीं मारता है। हाँ स्वामी जी, और ये स्वामी जी बड़ा अच्छी बात है कि ये सेलेक्टिवली कैंसर सेल्स को ही मारता है। टारगेट मेडिसिन है स्वामी, बिल्कुल अच्छे तरीके से टारगेट करता है। और आप देखेंगे कि ये डोज डिपेंडेंट भी है और टाइम डिपेंडेंट भी है। जो आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड पर स्वामी जी, ये आप देख रहे हैं कुछ डेटा 24 घंटे का, 48 घंटे का और 72 घंटे का। 72 घंटे के इस्तेमाल में ये स्वामी जी लगभग 10 माइक्रोग्राम की IC50 से इन सेल्स को मारना शुरू कर देता है। और उसके बाद जो आपके नॉर्मल सेल्स हैं, जो हेल्दी सेल्स हैं स्वामी जी, आप देखिए वो नहीं मरते दिख रहे हैं। और जो बड़ा काम है कैंसर में स्वामी जी, वो 3 स्पेसिफिक काम कैंसर सेल्स करती है। एक तो स्वामी जी वो अपना कॉलोनी बनाती है जिसको हम नापते हैं कॉलोनी फॉर्मेशन ऐसे से। एक स्वामी जी वो स्फेरॉइड बनाते हैं, मतलब वो अपना एक घर सा बना लेते हैं और एक लड्डू जैसी स्ट्रक्चर का फॉर्मुलेशन करते हैं। और तीसरा स्वामी जी वो करते हैं, वो एक तरीके से माइग्रेशन करते हैं, अपने टारगेट ऑर्गन को छोड़ के दूसरे ऑर्गन की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। तो स्वामी जी हमने इन सेल लाइन ट्रायल्स में ये देखने का प्रयास किया कि ये तीनों फाइंडिंग्स क्या हम ऑरोग्रिड के इस्तेमाल से कंट्रोल कर सकते हैं। स्वामी जी आप देखेंगे जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं स्वामी जी, ये कॉलोनी फॉर्मेशन ऐसे है। ये जो ब्लू कलर की आप डॉट देख रहे हैं स्वामी जी, वो एक सिंगल कॉलोनी तबाही सी मची हुई है, पूरी तबाही मची हुई है स्वामी जी। और आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम डोज बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे स्वामी जी ये ब्लू जितनी कॉलोनी उनका नंबर कम होता जा रहा है। जो बता रहा है पूरा बिल्कुल खाली होता है स्वामी जी। और ये बड़ा अच्छे से दिखाता है कि काकड़ा सिंगी के इस्तेमाल से, ऑरोग्रिड के इस्तेमाल से स्वामी जी हम इन सेल्स को कॉलोनी बनाने से रोक रहे हैं, उन सेल्स को मार भी रहे हैं, उनको कॉलोनी नहीं बनने दे रहे हैं। और स्वामी जी अब यहाँ देखेंगे ये इनका बना हुआ स्फेरॉइड, जो उन्होंने ग्रोथ जैसा अपना लड्डू जैसा बनाया हुआ, एक गुट बनाया हुआ है ताकि वो अच्छे तरीके से सिस्टम को हाईजैक कर सकें। ये देखेंगे स्वामी जी, ये बिल्कुल इतना मोटा मोटा लड्डू बना हुआ है। और जैसे जैसे स्वामी जी आप यूज़ कर रहे हैं काकड़ा सिंगी को, आप देखिए स्वामी जी बिल्कुल छिन्न भिन्न होकर फैल जाता है। इसके अंदर जो तितर बितर कर देता है स्वामी जी। तो ये एक तरीके से ब्लास्टिंग वाली फीलिंग आ रही है कि ये जो एक बड़ा सा स्फेरॉइड बना हुआ था कैंसर सेल्स का, वो स्वामी जी टूट फूट गया, पूरा खदेड़ दिया स्वामी जी। और उसके साथ साथ जैसा आप हर बार में बताते हैं कि हमारी सब औषधियाँ बहुत स्ट्रांगली एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं और इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली हैं। तो स्वामी जी वो जो इम्पैक्ट है वो हमारे शरीर को ये पावर देता है कि हमारा शरीर इन छिन्न भिन्न हुई सेल्स को भी काबू कर सकता है और कैंसर से लड़ने में मदद कर सकता है। तो ये एक दवाई रोग को मिटाती है, इसके साथ वो एंटी एजिंग भी है, इम्यूनिटी बूस्टर भी है
वो आपके अंदर के इन्फ्लेमेशन को भी ठीक करती है, वो एंटीबायोटिक का भी काम करती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी का भी काम करती है। वो दवाई खाली एक अंग को ही नहीं, पूरे शरीर को समग्रता से इंटीग्रेटेड एंड सस्टेनेबल हेल्थ देती है। तो एक आयुर्वेद की दवा मात्र एक औषधि नहीं है, वो टारगेटेड मेडिसिन तो है ही, उसके साथ पूरे शरीर को उभारती है। ये बहुत बड़ा तत्व है जो एलोपैथी की दवाओं में मिस हो रहा है। और समझिए कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं आता, हाँ। फुल सेफ्टी के साथ समझिए। हाँ, फुल सेफ्टी के साथ। अब समझिए जो हम तीसरा पैरामीटर था कैंसर सेल्स का कि उनके माइग्रेशन के बारे में, जिसकी वजह से मेटास्टेसिस होता है। तो समझिए इसके लिए डॉक्टर सविता लोचब जी ने एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने समझिए क्या किया कि उन्होंने सेल्स को इन कप में ग्रो किया, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। ये समझिए कुछ कप्स हैं जिसके अंदर सेल्स ग्रो किए, और इन कप को समझिए एक वेल के अंदर लटका दिया और देखा कि अगर ये जो कप है इसके बेस में समझिए जो मेम्ब्रेन है उसके थ्रू सेल्स पार कर सकते हैं। तो उन्होंने देखा कि अगर इनको कीमोटैक्सिस दी जाए तो कितनी सेल्स अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह जा रहे हैं। इसको समझिए माइग्रेशन कहते हैं, इनका विस्थापन देखते हैं। समझिए ये जो मूवमेंट है ये कैंसर सेल्स में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। कैंसर सेल्स समझिए इस मामले में बहुत घुमक्कड़ होती है, वो जहाँ या जहाँ वो समझिए घूमती ही रहती हैं। तो वो उन सेल्स की घुमक्कड़ी को हमने नापा और देखा समझिए कि ये जो सिचुएशन है, आप देखिए ये पूरी इतने सारे सेल पॉपुलेशन है जो एक जगह से दूसरी जगह आ गए, जहाँ मैं अभी अपना दूसरी जगह आते हैं और फिर अपना कुणबा, अपना कुटुंब, खानदान बढ़ाते हैं, दूसरे हेल्दी सेल्स को कैंसर सेल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। हाँ, उनको भी बहका देते हैं कि जैसे हम नहीं मर रहे, तुम भी हमारे साथ रक्त बीज की तरह अमर रहो और आगे बढ़ो। हाँ समझिए, तो वो जो रक्त बीज वाला काम है समझिए वो हमने देखने पाए कि ये जो सेल्स माइग्रेट हो रहे थे समझिए, जैसे जैसे हम डोज बढ़ा रहे हैं काकड़ा सिंगी की, आप देखेंगे समझिए इनका माइग्रेशन भी बिल्कुल लास्ट में उतर के नीचे बिल्कुल बंद हो जाता है। समझिए जो आप राइट हैंड साइड में देख पा रहे हैं, जो हरे रंग के बार हैं वो दिखा रहे हैं कि ये सेल्स, इनका माइग्रेशन डोज डिपेंडेंटली समझिए कम हो रहा है। और ये एक बड़ी बात है, ये जो आप यहाँ देख रहे हैं समझिए राइट हैंड साइड, आप देखेंगे बिल्कुल उतर के वह नीचे आ गए कि इन सेल्स का माइग्रेशन बिल्कुल बंद हो गया। तो ये सेल्स मर रहे थे, अपनी नई कॉलोनी नहीं बना पा रहे थे, इनके स्पोराइड फूट रहे थे, उसके साथ साथ समझिए इनका माइग्रेशन भी कंट्रोल हो रहा था। अब ये ऐसा हो रहा है तो समझिए हो कैसे रहा है, इसका कार्यकारी सिद्धांत क्या है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है। तो समझिए जितने भी सिंथेटिक वर्ड की दवा हैं वो समझिए स्पेसिफिक पाथवे को एक्टिवेट करने का प्रयास करती हैं, समझिए जिसको हम एपोप्टोसिस कहते हैं। मतलब हर एक सेल का एक टाइम है कि कब उसको जाना है। जैसे आपने बताया अभी कि एक सेल साइकिल है, एक काल चक्र है, उस काल चक्र के अंदर हर एक सेल को जाना होता है, उसका निर्माण आना होता है। तो समझिए उस कंडीशन में ये जो कैंसर सेल है समझिए भूल जाती हैं इनको जाना कब है। ये पैदा तो हो जाते हैं, फिर समझिए बहुत दिन तक सिस्टम में पड़े रहते हैं। तो समझिए हमने ये देखने का प्रयास किया कि क्या हम एपोप्टोसिस को इन सेल्स के अंदर वापस ला सकते हैं। भूल भुलैया हाँ वो भूल भुलैया को ठीक कर। हाँ बिल्कुल समझिए, क्योंकि वो भूल गए थे कि उनको कब जाना है, उनकी याददाश्त एक तरीके से खराब हो गई थी। समझिए हम ऑरोग्रिड के इस्तेमाल से उन सेल्स को वापस याद दिलाते हैं कि आपके जाने की घड़ी ये है। सेल मेमोरी समझिए, उनको उनकी जो पूरा प्रोसेस है एपोप्टोसिस का समझिए वो अच्छे से उन्हें इंड्यूस कर पाते हैं। तो आप देखेंगे समझिए स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आप देखिए कि जैसे जैसे हम ऑरोग्रिड का लेवल बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे समझिए देखिए सेल्स के अंदर इनका न्यूक्लियस फ्रेगमेंटेशन होना शुरू हो जाता है, सेल्स फटने लगते हैं और एपोप्टोसिस के जो हॉलमार्क है समझिए वो होने लगते हैं, जो ये इंडिकेट करते हैं कि पूरा प्रोसेस जो नॉर्मल काल चक्र था पूरा सेल साइकिल का, समझिए उसको हम कंट्रोल कर पाते हैं। अब ये हो रहा है तो समझिए किस प्रोटीन की वजह से हो रहा है, इसकी भी समझिए एक तरीके से सिग्नलिंग प्रोसेस है, वो पूरा एक चेन बना होता है समझिए। तो उन इवेंट्स को हमने देखा और पाया कि जो एपोप्टोसिस के दो बड़े मार्कर हैं, एक समझिए होता है प्रोटीन जिसका नाम है पार्प, वो समझिए क्लीव हो जाता है, बीच में से कट जाता है और तब एपोप्टोसिस शुरू होती है। तो समझिए हमने देखा कि जब हम काकड़ा सिंगी देते हैं, आप देखेंगे ये स्क्रीन पर समझिए ये जो सी पार्प का लेवल हम देख रहे हैं वेस्टर्न ब्लॉट के थ्रू, नॉर्मल समझिए इसका लेवल बिल्कुल नहीं है, पर जैसे हम ऑरोग्रिड दे रहे हैं समझिए अब देखेंगे इनका लेवल बढ़ता जा रहा है, जो ये बता रहा है कि पार्प का अंदर कटना शुरू हो गया, वो एक प्रोटीन लेवल पे पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करता हुआ दिख रहा होता है। और इसके साथ साथ जो इस पूरे कार्यक्रम के एक्टिवेटर हैं समझिए उसको बोलते हैं कैस्पेज, एक एंजाइम है समझिए जो सिर्फ और सिर्फ एपोप्टोसिस के दौरान ही एक्टिवेट होता है। और हमने पाया कि समझिए जब हम ऑरोग्रिड को ट्रीट करते हैं तो समझिए कैस्पेस का लेवल भी डोज डिपेंडेंट तरीके से बढ़ता दिखाई देता होगा। ये जो ब्लैक कलर के आपको बैंड दिखाई दे रहे हैं ये समझिए प्रोटीन का लेवल है जो हमने इन सेल्स के अंदर नापा है और एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी का इस्तेमाल किया है जो सिर्फ सी कैस्पेस को अटैक करती है। और आप देखेंगे समझिए वो एंटीबॉडी जाके बताती है कि ये प्रोटीन उस सेल के अंदर कितनी मात्रा में थे।
और ये एक तरीके से कंसंट्रेशन डिपेंडेंट भी है और समझिए टाइम डिपेंडेंट भी है। ऊपर आप जो देख रहे हैं ये कंसंट्रेशन है और नीचे समझिए टाइम है कि 6 घंटे, 12 घंटे और 24 घंटे। समझिए 24 घंटे की ट्रीटमेंट से हमें पहली फाइंडिंग आनी शुरू हो जाती है। और जो सेल लाइन लेवल पर समझिए एक बड़ी बात है कि हम एक पूरे सेल साइकिल को, उसके प्रोसेस को डोज डिपेंडेंटली और टाइम डिपेंडेंटली कंट्रोल कर पा रहे होते हैं। 24 घंटे में दवाई का असर, उसका काम, उसका एक्शन दिखना शुरू होता है स्वामी जी। और उसके बाद फिर हमने देखा स्वामी जी कि ये जो पूरी फाइंडिंग है क्या वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज़ के थ्रू है। तो समझिए ये एक स्कूल ऑफ थॉट है कि जो कैंसर बायोलॉजिस्ट है वो मानते हैं कि या तो हम एपोप्टोसिस के थ्रू जा रहे होते हैं या हम रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज़ को मॉडिफाई कर रहे होते हैं। समझिए हमने पाया कि एपोप्टोसिस का जो पूरा प्रोसेस इन सेल्स के अंदर आता है काकड़ा सिंगी की वजह से, ऑरोग्रिड की वजह से, वो स्वामी जी रॉस इंडिपेंडेंट है। वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेट को बगैर मॉडिफाई करे एक तरीके से एपोप्टोसिस को इंड्यूस कर देता है। और अगर ये कर देता है तो स्वामी जी फिर इनके बीच में आपस में हो क्या रहा है। तो स्वामी जी फिर हमने एक बेसिक बायोलॉजी के ऊपर दोबारा ये सोचा कि अगर एपोप्टोसिस हमने इंड्यूस कर ली है तो क्या हम साथ साथ ऑटोफेजी की तरफ तो नहीं देख रहे हैं। अब ऑटोफेजी स्वामी जी बहुत क्रिटिकल कंपोनेंट है। ऑटोफेजी एक तरीके से समझे स्वामी जी ये कबाड़ को साफ करने की पूरा प्रोसेस है। जो भी चीज़ हमारे शरीर में, हमारे सेल के अंदर काम की नहीं है, उसको हमारी नेचर अच्छे तरीके से कबाड़ के तौर पर रिसाइकिल करती है। आत्मशुद्धि का, आत्मशुद्धि, हाँ समझे, आत्मशुद्धि का, हाँ समझे, हमने बताया था लास्ट टाइम। आत्म विसर्जन एपोप्टोसिस और आत्मशुद्धि ऑटोफेगी और आत्मनिर्वाण, आत्ममोक्ष, ये जो तत्व है ना, ये अब घंटे देख रहे हैं आप यार। तो समझिए आत्मशुद्धि है जो कबाड़ को हटाने वाला काम है, वो सेल्फ हाइजीन स्वामी जी। और ये हमारे शरीर में एक शरीर के लेवल पे होता है, एक टिश्यू के लेवल पे होता है और स्वामी जी एक सेल के लेवल पे भी होता है। इन तीनों के अपने अपने मार्कर हैं। जैसे स्वामी जी एक हमारे बड़े शहर को साफ करने के लिए नगर पालिका वाले लोग घूम रहे हैं, वो स्वामी जी एक तरीके से पूरे बॉडी के लेवल का ऑटोफेजी है। घर के लेवल पे स्वामी जी हम झाड़ू पोंछा कर रहे हैं, वो एक ऑर्गन का लेवल का ऑटोफेजी है। और जो खुद नहा धो के दांत साफ कर रहे हैं, कान साफ कर रहे हैं, वो समझिए सेलुलर लेवल का ऑटोफेजी है। हमारा डॉक्टर बड़ा भाई। तो समझिए ये जो ऑटोफेजी हर एक स्टेज पे हो रही है, वो ऑटोफेजी एक सिग्निफिकेंट तरीके से मॉडिफाई हो पाती है। और अगर हम इन दोनों को ज्वाइन कर दें, एपोप्टोसिस को और ऑटोफेजी को, तो समझिए इनके बीच में एक सिनर्जी आ जाती है। उसकी वजह से हम इन सेल्स को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं और फिर स्वामी जी वो ट्यूमर सेल्स मरने लगते हैं और उसके आधार पे हमें थेरेपेटिक बेनिफिट मिलने शुरू हो जाते हैं। तो स्वामी जी इस फाइंडिंग में हमने काम किया और ये देख के हम बड़ा अच्छा लगा। स्वामी जी पूरी टीम उस दिन बहुत खुश हुई कि हम ये देख पाए कि हम ऑरोग्रिड के इस्तेमाल से इन लंग कैंसर सेल्स में स्वामी जी ऑटोफेजी को इंड्यूस कर पा रहे थे। जो एक बड़ी वाली बात थी कि ऑटोफेजी का जो पूरा प्रोसेस है वो इन सेल्स में आना शुरू हो जाता है और जब वो आना शुरू हो जाता है तो स्वामी जी वो एक अच्छे तरीके से पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। और आप देखेंगे स्वामी जी स्क्रीन पे कि A549 सेल्स के अंदर एपोप्टोसिस भी आ रही है, ऑटोफेजी भी आ रही है और ये दोनों काम अच्छे तरीके से स्वामी जी काकड़ा सिंगी करता है, ऑरोग्रिड करता है। अब स्वामी जी ये ऐसा हो रहा है तो उस पूरे पौधे के अंदर ऐसा क्या है जो ये काम कर रहा है। समझिए इस बार हम बहुत डिटेल में गए थे। हमने देखा कि इसके अंदर अलग अलग टाइप के फाइटो कंपाउंड्स हैं जो हम हर बार अपनी केमिस्ट्री टीम से देखते हैं। समझिए लगभग 23 रासायनिक गुण हैं, द्रव्य गुण विज्ञान तक पहुंचे अब। हाँ स्वामी जी, और इसके अंदर स्वामी जी काफ़ी टाइप के ग्लूकोज के एनालेट पाए जाते हैं जिनको हम स्वामी जी बोलते हैं ग्लूकोज के एनालॉग्स हैं। उनको स्वामी जी हम नापे तो लगभग 23 टाइप के हम कंपाउंड मिले। आप देखेंगे स्क्रीन पे वो एक एक पीक वही कंपाउंड दिखाता है। अब इन सबको नापे कैसे स्वामी जी, फिर बहुत डिटेल केमिस्ट्री करके कुछ मर्ज करके हमने कुछ अलग सैंपल बनाए और जो हम पहुँचे वो ये था कि स्वामी जी एक कंपाउंड है इसके अंदर, वो कंपाउंड है ये जिसका नाम है पेंटाओगेलाइल बीटा डी ग्लूकोज PGG, जो आप समझिए यहाँ देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये इतना थोक के भाव में पाया जाता है स्वामी जी। और हमने पाया कि जब हम इस कंपाउंड को प्यूरीफाई कर लेते हैं तो स्वामी जी इसकी वजह से हमें कुछ ऐसी फाइंडिंग मिलने लगती हैं जो हम पूरे प्लांट में देख रहे होते हैं। तो स्वामी जी बहुत सारे हमारे साइंटिफिक वर्ल्ड के फ्रेंड से पूछते हैं कि जो फाइंडिंग हमारी औषधियों में आ रही हैं उनका जेनेसिस क्या है। तो स्वामी जी हर बार यही हम उनको बताते हैं कि नेचर ने बहुत अच्छे कंपाउंड नेचुरली पैक किए गए हैं, उनका सम्मिलित इफेक्ट एक तरीके से हमें देखने को मिलता है। पर समझिए इस बार हम ये भी दिखा पाए कि एक सिंगल कंपाउंड भी कुछ काम कर लेता है और उसके साथ साथ जो उसके भाई बंधु हैं वो पूरे प्रोसेस को अच्छे तरीके से रेगुलेट करते हैं स्वामी जी। तो हमने वो पूरे एक्सपेरिमेंट दोबारा स्वामी जी इस कंपाउंड के साथ किए। ये स्वामी जी हमारी केमिस्ट्री ने बहुत सारा काम किया, पूरी बायोलॉजी टीम ने बहुत सारा काम किया और जो काम आपने देखा ऑरोग्रिड के साथ स्वामी जी उसका एनरिच वाला काम हमने यहाँ दोबारा करके देखा। वही
वेस्टर्न ब्लॉट, वही सेल साइकिल का प्रोसेस, वही एपोप्टोसिस और वही सब कुछ मिला के स्वामी जी हम देख पाए कि इतना सारा काम जो काकड़ा सिंघी कर सकता है स्वामी जी, वो पूरे कैंसर प्रोसेस को कंट्रोल करके कर सकता है। पूरे पाथवे को स्वामी जी हम देख पाते हैं और ये पूरा काम स्वामी जी एक जब अच्छे तरीके से आगे बढ़ता है साइंटिफिक फील्ड में स्वामी जी इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती है। और स्वामी जी मुझे बताते हुए ये बहुत खुशी है कि ये पूरा काम स्वामी जी एक बड़े जर्नल में जिसका नाम है फ्रंटियर्स इन फार्माकोलॉजी, स्वामी जी उसमें पब्लिश हुआ, एक्सेप्ट हुआ और हम पहली बार ये बता पाए कि काकड़ा सिंघी के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है जो लंग कैंसर को कंट्रोल और रेगुलेट कर सकती है। स्वामी जी हम तो कैंसर से मुक्ति की बात कर रहे हैं और ये काम करने में हम समर्थ हो पाए अपने इस वैज्ञानिकों के अहर्निश पुरुषार्थ से, उनके अनुसंधान से। तो पूज्य आचार्य शिवाक्षण जी महाराज और सारे हमारे वैज्ञानिकों का भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है, जिन्होंने कैंसर के मरते हुए रोगियों को जीवन दान दिया है।